उत्तराखंड शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय पहुंच करके डबल लॉक का निरीक्षण का जनपद हरिद्वार के 32वें जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि आगामी मानसून के दृष्टिगत जनपद के जल भराव क्षेत्रों में आमजन को परेशानी न हो, उसके लिए जल की निकासी के लिए उचित प्रबंधक, साथ ही आगामी कांवड़ यात्रा को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करना उनकी प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन और पारदर्शिता एवं सरलीकरण के साथ अंतिम छोर पर निवासरत आमजन तक पहुंचना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है, जिससे कि आमजन मानस को सभी योजनाओं का लाभ और समुचित व्यवस्था मिल सके। इस बारे में संबंधित अधिकारियों द्वारा इससे किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही एवं दिलाई क्षम्य नहीं होगा। आपको बता दूं कि ये गुणवत्ता योजनाओं का और धरातल पर कार्य न होने की दशा में एक आम जनमानस की समस्याओं का त्वरित निस्तारण न करने वालों की शिकायत मिलने पर उनके विरुद्ध नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। क्या पहले तो जानना चाहिए प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, जनपद हरिद्वार में आज चार्ज लेने के पश्चात सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जो प्राथमिकता रहेंगी वो अभी मानसून सीज़न हमारा शुरू होने जा रहा है, तो मानसून में जो अफेक्टेड एरिया हुए हैं पहले भी जहाँ पे जल भराव आदि की स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें दिक्कत ना आए लोगों को, उस पर प्राथमिकता रहेंगी। साथ ही अगले महीने से कांवड़ यात्रा भी है, उसके बारे में भी तैयारियाँ की जाएंगी और गवर्नमेंट की जो सारी स्कीम्स हैं उसका जो लाभ है वो अंतिम छोर तक लोगों को मिले, उसमें कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। और एक सरलीकरण जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि योजनाओं में सरलीकरण हो, उसके स्पेशली डिपार्टमेंट्स के जो इश्यूज़ रहते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ रहते हैं, जिससे कि योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में डिले हो जाता है, उन इश्यूज़ को हम लाइन बाय लाइन रिजॉल्व करेंगे ताकि जो योजनाएं यहाँ पर अगर कोई लंबित हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो, सरकारी जो धन है वो समय पर खर्च हो और उसका फायदा भी लोगों को मिले, तो ये प्रायोरिटी रहेगी। अन्य जिलों की अपेक्षा भारत की हरिद्वार की भिन्न स्थिति है, तो किस तरह से रहेंगे? देखिए, हरिद्वार एक प्रमुख जनपद है और यहाँ पर अपने चैलेंजेस हैं। अभी जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट टेहरी से आ रहा हूँ, वहाँ पे अपने चैलेंजेस थे, तो उस हिसाब से जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको फेस करेंगे और योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सर, जिस तरह से विषम परिस्थिति में आप यहाँ आए हैं, जिस तरह की स्थितियाँ चल रही है, तो क्या एक बड़ी चुनौती है आपके सामने की जिस तरह की स्थिति थी, अब ये चीज़ों को सकारात्मक वे मिला? देखिए, गवर्नमेंट की जो मैंडेट है कि हम लोग को लोगों के लिए काम करना है, वही टॉप प्रायोरिटी रहेगा और जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके लिए कार्य किया जाएगा। उसके लिए बैठक समीक्षाएं भी की जाएंगी, औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे और कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो जनपद में अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या उनकी शिकायतें प्राप्त हो रही तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। सर, अवैध खनन एक बड़ी चुनौती यहाँ पर है, उसको लेकर कोई प्लान है? देखिए, अभी मैंने जब ज्वाइन किया है, मैं रिव्यू करूंगा, जो भी जैसे मैंने कहा डिपार्टमेंट की जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको फिर हम रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू।